आज हम ऑल्टरनेटिंग करंट इसे फिनिश कर देते हैं। हमारा एक लास्ट आर्टिकल, एक छोटा सा आर्टिकल बचा हुआ है, एंड दैट इज द कंसेप्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स। The working of transformers is based on the principle of mutual induction. Based on the principle of mutual induction. देखिए, you might have observed रोड साइड पर जनरली बड़े बड़े बक्से होते हैं और ऊपर आपको बड़े बड़े वायर्स आते हुए दिखते हैं। इलेक्ट्रिकल वायर्स, इलेक्ट्रिकल केबल्स, मोटे मोटे, दे आर ट्रांसफॉर्मर्स। इसी तरह से मोबाइल चार्जर, जो मोबाइल चार्जर होता है, एक कॉर्ड और उसमें एक छोटी सी एक बॉक्स सॉर्ट ऑफ होता है। उस मोबाइल चार्जर के अंदर भी वी हैव गॉट अ ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर आर यूज, इनका जो एप्लीकेशन है, टू इंक्रीज और डिक्रीज द एसी पोटेंशियल ड्यूरिंग ट्रांसमिशन एंड यूसेज। मैं पहले आपको समझाता हूं। We used to say एसी पावर प्लांट में जहां इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, वह इलेक्ट्रिसिटी जनरेट लो पोटेंशियल पर होती है और वहां पर करंट काफी अधिक होता है। यदि हम लो पोटेंशियल पर ही उस इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन करते हैं, तो लो पोटेंशियल पर इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन करते समय करंट की वैल्यू काफी अधिक होती है और करंट की वैल्यू के काफी अधिक होने से जो केबल्स में एनर्जी का जो लॉस है, जो पावर का डिसिपेशन है, वो काफी अधिक हो जाता है। पावर डिसिपेशन इज एक्सप्रेस्ड एज I स्क्वायर R। तो करंट जितना अधिक होगा, इलेक्ट्रिक केबल्स में पावर डिसिपेशन उतना ही अधिक होगा। यदि हम हाई करंट को लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रांसमिशन करेंगे तो एनर्जी का लॉस काफी अधिक हो जाता है। उस एनर्जी के लॉस को प्रिवेंट करने के लिए वी यूज ट्रांसफॉर्मर्स। बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स, पावर जनरेट किसी भी पोटेंशियल पर हो, कितना भी अधिक करंट हो, हम ट्रांसफॉर्मर के द्वारा उस पोटेंशियल को बढ़ा देते हैं, उस पोटेंशियल को उठा देते हैं, उसको स्टेप अप कर देते हैं। जब हम पोटेंशियल को स्टेप अप कर देते हैं, पोटेंशियल को बढ़ा देते हैं, तो वहां पर करंट कम हो जाता है और करंट के कम हो जाने से इस तरह से पावर लॉस वो कम हो जाता है और हाई पोटेंशियल पर एनर्जी का ट्रांसमिशन करा जाता है। पहले एक बेसिक ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन समझाता हूं। जस्ट इमेजिन, यह एक स्क्वायर शेप की सॉफ्ट आयरन की यह एक प्लेट है। यह सॉफ्ट आयरन की प्लेट है, स्क्वायर शेप के बीच में यह हॉलो है और इस तरह की कई प्लेट रखी हुई है एक के ऊपर एक, इस तरह से।
इस तरह से कई प्लेट्स हैं पैरेलल। ऑल्दो ये सॉफ्ट आयन प्लेट का कोई खास रोल नहीं है, यह तो फ्लक्स को प्रॉपरली लिंक करने के काम आती है। अब हम क्या करते हैं, दो करंट कैरिंग कॉइल, दो कॉइल, एक कॉइल को हम इधर से पास करवाते हैं और इधर हम ऑल्टरनेटिंग सोर्स कनेक्ट कर देते हैं और दूसरी कॉइल इस जगह से इस तरह से। Now, such a device is termed as a transformer. This is termed as primary coil. इसे हम प्राइमरी कॉइल कहते हैं। और इस प्राइमरी कॉइल में N1 टर्न्स है और यह जो कॉइल है, this is termed as secondary coil और इस सेकेंडरी कॉइल में N2 टर्न्स है। जब प्राइमरी कॉइल में करंट पास होगा तो प्राइमरी कॉइल में करंट के पास होने से फ्लक्स जनरेट होगा। और खास बात, प्राइमरी कॉइल में जितने भी फ्लक्स जनरेटेड है वो चूंकि ये सॉफ्ट आयन की बनी हुई फ्रेम है तो सारे फ्लक्स, सॉफ्ट आयन का मैग्नेटिक परमिएबिलिटी मैक्सिमम है, उसका मैक्सिमम परमिएबिलिटी मैक्सिमम होने से जितने भी फ्लक्स इधर जनरेट हो रहे हैं वह सारे फ्लक्स इस सॉफ्ट आयन कोर के थ्रू ही ट्रेवल करेंगे और वह सारे फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल के साथ में लिंक्ड होंगे। इस तरह से यह सारे फ्लक्स पास करेंगे। All the flux generated by primary coil would be linked with secondary coil. इस केस में कपलिंग फैक्टर नियरली 1 होगा। कपलिंग फैक्टर 1 होगा एंड फ्लक्स लिंक्ड, all flux generated by primary coil are linked with secondary coil. All flux are linked. जितने भी प्राइमरी कॉइल के द्वारा फ्लक्स जनरेट हो रहे हैं वो सारे के सारे लिंक हैं। हम कहते हैं if phi are the flux linked with both primary coil and secondary coil, तो हम कहेंगे EMF in primary coil is E1. EMF in primary coil is E1 and E2 is EMF in secondary coil. Then this E1 would be given by minus N1 into d phi by dt. Phi is flux linked and d phi by dt is the rate of change of flux.
प्राइमरी कॉइल में जो भी कुछ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा वही सेकेंडरी कॉइल में रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा। सेकेंडरी कॉइल के लिए हम कहेंगे E2 would be and this is equal to the EMF of source. E1 is EMF of the source. E2 would be N1 N2 into d phi by dt minus of this minus d phi by dt. Or this E2 is N2 into d phi by dt. इधर से हम कह सकते हैं d phi by dt is E1 by N1 with minus sign, and this is equal to E2 by N2. E1 upon E2 would be always equal to minus N1 upon N2. EMF primary coil में EMF generated in secondary coil and its ratio would be always equal to minus N1 upon N2. यदि प्राइमरी कॉइल में टर्न्स ज्यादा हुए तो प्राइमरी कॉइल के क्रॉस पोटेंशियल ज्यादा होगा, और प्राइमरी कॉइल्स में यदि टर्न्स कम हुए तो प्राइमरी कॉइल में पोटेंशियल कम होगा। दिस इज द बेसिक रूल ऑफ ट्रांसफार्मर। देखिए मैं समझाता हूं कि ट्रांसफार्मर का कैसे और कहां इस्तेमाल होता है। वी हैव गॉट टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, एक तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर और एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल होता है उस जगह पर जहां पर पावर जनरेट हो रहा है। पावर जनरेट करने के बाद पावर किसी भी पोटेंशियल पर जनरेट हो, मान लीजिए पावर जनरेट हुआ है 440 वोल्ट, तो उस जनरेटेड पावर को 66,000 वोल्ट पर पहुंचा दिया जाता है। कैसे पहुंचाते हैं? बाय द यूज ऑफ स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में N2 is greater than N1। सेकेंडरी कॉइल में टर्न्स ज्यादा होती हैं, प्राइमरी कॉइल में टर्न्स कम होती हैं। सो N2 upon N1 is greater than 1। So E1 upon E2 is greater than 1, and hence E1 upon E2 upon E1 would be greater than 1. Hence E2 would be greater than E1. This is the basic concept of step up transformer. स्टेप अप ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ ज्यादा होता है और प्राइमरी कॉइल में ईएमएफ कम होता है। और कैसे?
कि भाई सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा कर और प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कम रख। दोनों में फ्लक्स लिंक्ड सेम है, सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ ज्यादा जनरेट होगा। इस तरह से आपने पावर जनरेट 44,000 वोल्ट 440 वोल्ट पर करा है और उसको आप स्टेप अप कर देते हो 66,000 वोल्ट पर। दिस इज टर्म्ड एज स्टेप अप ट्रांसफार्मर। जबकि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होता है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हम कहते हैं इसमें सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ कम होता और प्राइमरी कॉइल में ईएमएफ ज्यादा होता। सच स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स आर यूज्ड इन आवर सराउंडिंग। वहां से जो पोटेंशियल आ रहा है वो 66,000 वोल्ट पर आ रहा है, उसको करते हैं 11,000 वोल्ट पर, फिर और फर्दर 11,000 से और नीचे कर देते हैं उसको 440 वोल्ट पर, और फिर 440 वोल्ट पर उसको हाउस होल्ड में इस्तेमाल करा जाता है। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी इट्स लेस देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। तो N2 upon N1 is less than 1, but N2 upon N1 is E2 upon E1. This is less than 1. So E2 is less than E1. This is the situation in step down transformer. यह स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में होता है। We used to say ट्रांसफार्मर कैसा भी हो, इट नेवर क्रिएट द पावर, इट नेवर जनरेट द पावर। न पावर को बढ़ाता है न घटाता है। पावर जितना सोर्स से रिसीव हो रहा है, जितना पावर प्राइमरी कॉइल में आ रहा है, उतना ही पावर वह सेकेंडरी कॉइल में ट्रांसमिट कर देता है। नाउ व्हाट इज पावर डिफाइंड एज? पावर इज डिफाइंड एज करंट इनटू पोटेंशियल। दिस इज द पावर। इधर एक बात मैं और बताना चाहूंगा, हियर माइनस साइन सिंपली इंडिकेट कि प्राइमरी कॉइल में ईएमएफ और सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ दे आर एट द फेज ऑफ 180 डिग्री। प्राइमरी कॉइल का ईएमएफ और सेकेंडरी कॉइल का ईएमएफ दे आर एट द फेज ऑफ 180 डिग्री। 180 डिग्री के फेज डिफरेंस पर है। अब पावर रिसीव्ड बाय प्राइमरी कॉइल, पावर received by primary coil, it's I1 into E1, and power transmitted to secondary coil, power transmitted to secondary coil, that is always equal to I2 into E2. अब हम कहते हैं जितना पावर प्राइमरी कॉइल रिसीव कर रही है I1 into E1, the same is the power transmitted to secondary coil, that is equal to I2 into E2. एनर्जी हमेशा कंजर्व्ड रहती है, एनर्जी ना तो क्रिएट होती है और ना ही डिस्ट्रॉय होती है। हेंस I1 upon I2 is always equal to E2 upon E1. I1 upon I2 is always equal to E2 upon E1. And hence finally I'll write E1 upon E2, which is equal to minus of
N1 upon N2 is equal to I2 upon I1। किसी भी ट्रांसफार्मर के लिए हमेशा हम लिख सकते हैं EMF is inversely proportional to current। EMF बढ़ाओगे तो करंट कम हो जाएगा, EMF कम करोगे तो करंट बढ़ जाएगा। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में EMF बढ़ाया जाता है, E2 is greater than E1, करंट कम हो जाता है, I2 would be less than I1। जबकि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में EMF को कम कर दिया जाता है, और जब आप E2 is less than E1 मतलब सेकेंडरी कॉइल में EMF कम होगा, प्राइमरी कॉइल में EMF ज्यादा है, इसका मतलब सेकेंडरी कॉइल में करंट बढ़ जाएगा और EMF कम हो जाएगा। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर। इट्स बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ द प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल के जितने भी फ्लक्स हैं वहां सारे सेकेंडरी कॉइल के साथ में लिंक्ड है। दैट इज अ बेसिक थिंग। कोई सा भी फ्लक्स ऐसा नहीं है जो प्राइमरी कॉइल में जनरेट हुआ है और वो कहीं और भटकता हुआ कहीं जा रहा है। सारे फ्लक्स प्राइमरी कॉइल से जो जनरेट हो रहे हैं सेकेंडरी कॉइल से लिंक्ड होना चाहिए। ऐसी कंडीशन में आप यह इक्वेशन हमेशा लगा सकोगे, E1 अपॉन E2, फाइनली यही लिखता हूं मैं, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू I2 बाय I1। पहली बात, नेगेटिव साइन सिंपली इंप्लाइज दैट करंट एंड EMF आर एट द फेज ऑफ 180 डिग्री, दोनों अपोजिट फेज में। दूसरी बात, जितना नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होगा उतना EMF ज्यादा होगा। प्राइमरी में जितना नंबर ऑफ टर्न्स कम होगा उतना प्राइमरी में EMF कम होगा। पर्पस इज प्राइमरी में कुछ भी EMF हो, सेकेंडरी में हम उसको बढ़ा सके या घटा सके। जैसे मैं बताता हूं, मोबाइल चार्जिंग के लिए हमें जो EMF चाहिए दैट इज इन द रेंज ऑफ 12 वोल्ट। मोबाइल चार्ज करने के लिए हमें 12 वोल्ट का EMF चाहिए, 12 वोल्ट से ज्यादा EMF नहीं चाहिए। जबकि हाउस होल्ड में हमें घरों में जो पावर सप्लाई मिल रहा है दैट इज 220 वोल्ट। 220 वोल्ट पावर सप्लाई से हम मोबाइल को डायरेक्टली यदि चार्ज करने जाएंगे तो फट जाएगा, उसका पूरा सर्किट ही बेकार हो जाएगा। हमें जो 220 वोल्ट पावर सप्लाई मिल रहा है उसे कम करके पहले 12 वोल्ट तक लाना होगा, फिर उस 12 वोल्ट के द्वारा हम अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए मोबाइल चार्जर में बीच में एक जो डिबिया होती है उसके अंदर ट्रांसफार्मर होता है। उस ट्रांसफार्मर में कभी आप खोल कर देखेंगे तो आपको दिखेगा उसमें दो कॉइल है। उस ट्रांसफार्मर में एक प्राइमरी कॉइल है, वह प्राइमरी कॉइल आप 220 वोल्ट AC सप्लाई से कनेक्ट कर देते हो। उसमें नंबर ऑफ टर्न्स काफी अधिक होती है। उसमें एक सेकेंडरी कॉइल है, उस सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कम होती है। 220 वोल्ट सप्लाई प्राइमरी कॉइल को मिला और उसके अंदर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, दैट इज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। दैट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से EMF कम हो जाए, 220 वोल्ट को कम करके वो 12 वोल्ट पर कर देगा। इसमें प्राइमरी कॉइल में टर्न ज्यादा, सेकेंडरी कॉइल में टर्न्स कम, वो 12 वोल्ट हो गया। नाउ दैट इज 12 वोल्ट AC। वंस अगेन उसमें एक और सर्किट होता है जो 12 वोल्ट AC को 12 वोल्ट DC में कन्वर्ट कर देता है या AC को DC में कन्वर्ट करता है। दैट सर्किट इज नॉट इन अवर सिलेबस, हम उसको डिस्कस भी नहीं करते। वह उस AC को DC में कन्वर्ट कर देगा और फिर उस DC पोटेंशियल से जो कि 12 वोल्ट के आसपास होगा उससे आपके मोबाइल की बैटरी चार्ज होगी। वी यूज्ड टू से मोबाइल चार्जर में भी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। इस तरह के ट्रांसफार्मर हर उस जगह पर काम में आते हैं जहां पर
जो वर्किंग पोटेंशियल है दैट इज डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल इवन इन कंप्यूटर्स, कंप्यूटर के जितने भी ऑपरेशन अंदर होते हैं वो 12 से 20 या 24 वोल्ट के रेंज में होते हैं, जबकि जो हमें सप्लाई होता है वो 220 वोल्ट है। उसके अंदर भी एक ट्रांसफार्मर रख दिया जाता है, उस ट्रांसफार्मर के द्वारा पहले पोटेंशियल को कम करा जाता है और फिर हमारा आगे जो भी करना है वह करा जाता है। जैसे टेलीविजन है, टेलीविजन का मॉनिटर है, इस टेलीविजन के मॉनिटर, यदि हम बड़ा टीवी की बात करें जहां कैथोड रे ट्यूब है, तो वहां पर कैथोड रे जनरेट करने के लिए जो पोटेंशियल चाहिए होती है वो 1200 वोल्ट के रेंज में होती है। वहां हमें 1200 वोल्ट चाहिए, जबकि हमें पावर सप्लाई मिल रहा है 220 वोल्ट का, तो उसके अंदर स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा। स्टेप अप ट्रांसफार्मर से 220 वोल्ट को स्टेप अप करा जाएगा 1200 वोल्ट तक, और फिर उस 1200 वोल्ट से कैथोड रेज जनरेट की जाएगी। और वहां स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाने के लिए क्या करेंगे, प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कम रखेंगे, सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देंगे। सेकेंडरी कॉइल में यदि नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ गई तो वह ईएमएफ बढ़ जाएगा, और ईएमएफ जो बढ़ेगा वह इस रूल के अकॉर्डिंग बढ़ेगा। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ ट्रांसफार्मर्स। आपको यह चीज प्रॉपरली मेमोराइज कर लेनी है, यह चीज समझ लेनी है कि पावर रिसीव्ड और पावर ट्रांसमिटेड सेम होता है, और यह बात जान लेना है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में ईएमएफ तो स्टेप अप हो जाता है मगर करंट स्टेप डाउन हो जाता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी कॉइल में ज्यादा है और इसमें ईएमएफ सेकेंडरी कॉइल में ज्यादा होता है, मगर करंट सेकेंडरी कॉइल में कम होता है। जबकि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कम है, ईएमएफ सेकेंडरी कॉइल में कम है, जबकि करंट सेकेंडरी कॉइल में ज्यादा हो जाता है। This is the concept of transformer. That's all regarding the concept of alternating current. इसी के साथ alternating current का चैप्टर पूरी तरह से फिनिश हुआ।